Hello everyone, welcome back on Satyam online educational platform. Myself Mr. Neeraj Singh and today I am going to start physics of class 9 जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशन चैप्टर को। तो हम अपना क्लास एक ब्यूटीफुल कोटेशन से स्टार्ट करेंगे एंड द कोटेशन इज ईगो इज द ओनली रिक्वायरमेंट टू डिस्ट्रॉय एनी रिलेशनशिप। हमारे अब्दुल कलाम साहब कह रहे हैं कि ईगो जो है किसी भी रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय करने का एक सबसे खास जरिया है। सो बी अ बिगर पर्सन स्किप द ई एंड लेट इट गो। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, कभी भी किसी रिलेशनशिप में ई को साइलेंट करना चाहिए और गो करना चाहिए, यानी कि आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। डैट मीन्स कि अगर बाई चांस कभी किसी रिलेशनशिप में हमसे कोई मिस्टेक्स हो जाए तो हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको इम्प्रूव करना चाहिए और हमें अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। चलिए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले क्लास में आपको हम पढ़ाए थे सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में, तो उसका हम थोड़ा सा यहाँ पर रिवीजन करेंगे। आपको हम क्या समझाए थे कि सपोज दैट मान लीजिए कि ये कोई सर्कुलर हमारा पाथ है, इस सर्कुलर पाथ पे एक जो हमारा ऑब्जेक्ट है वह मूव कर रहा है, तो इसका एक हमारा क्या हो गया, सेंटर हो गया। तो यह जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स अप्लाई हो रहा है। एक फोर्स जो है वह सेंटर के टुवर्ड्स हो रहा है और एक फोर्स जो है वो हमारा सेंटर से बाहर हो रहा है। बताए थे कि मान लीजिए कि ये एक अर्थ है, ये जो हमारा पॉइंट है ये एक अर्थ है और ये जो हमारा पॉइंट है यह एक मून है। तो कल्पना कीजिए कि हमारा जो अर्थ है और जो हमारी मून है दोनों के पास क्या है, ग्रेविटेशन है। दोनों आपस में कोलाइड क्यों नहीं होते हैं ये आपको हम बताए थे, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा मून है इस पे दो फोर्स एट अ टाइम अप्लाई हो रहा है। एक हमारा क्या हो रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स हो रहा है जो कि सेंटर के डायरेक्शन में हो रहा है, और दूसरा जो है हमारा मून पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई हो रहा है जो कि वहाँ उसके बाहर के डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है, वहाँ पे दोनों फोर्स जो है आपस में बैलेंस कर जा रहे हैं सेम मैग्नीट्यूड होने के कारण से और अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होने के कारण से। इस कारण से जो हमारा मून है वह एक ऑर्बिट पे अर्थ के चारों तरफ मूवमेंट कर रहा है, मोशन कर रहा है। सेम वही कंसेप्ट हो जाएगा अगर हम लोग सन और अर्थ को लें, तो सन हमारा सेंटर में हो जाएगा सोलर सिस्टम के, और अर्थ जो होगा सन के चारों तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। सेम वही कहानी, सन के पास भी क्या होगा, ग्रेविटेशन होगा, अर्थ के पास भी क्या होगा, ग्रेविटेशन होगा। लेकिन अर्थ के उस पॉइंट पे एक एट अ टाइम दो फोर्स अप्लाई हो रहा है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स हो रहा है और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो रहा है। दोनों का अमाउंट सेम होने के कारण, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होने के कारण वहाँ पे उनके बीच में कोलिजन नहीं हो रहा है, आपस में वो टकरा नहीं रहे हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने न्यूमेरिकल्स के तरफ जो कि हमारे ग्रेविटेशन पे ही बेस्ड है। आज का जो पहला क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन ए बॉडी ऑफ मास 1 kg। एक 1 kg मास के बॉडी पे जो हमारा ग्रेविटी का फोर्स होगा उसका अमाउंट क्या होगा, लाई ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, जो कि हमारे अर्थ के सरफेस पे है। एज्यूम, कल्पना कीजिए, मास ऑफ द अर्थ इक्वल टू इतना एंड रेडियस ऑफ द अर्थ इक्वल टू इतना एंड जी इक्वल टू इतना दिया हुआ है। चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन में हम क्या देखेंगे, जो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है हम उसको पेन डाउन करेंगे। तो पहला हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पे मास दिया है किसी बॉडी का, तो मास ऑफ ए बॉडी, मास ऑफ ए बॉडी, जिसको हम क्या मान लेंगे, M1 मान लेंगे। यह कितना दिया हुआ है, 1 kg दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ है हमारे पास मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द अर्थ यानी कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है हमारे पास, तो 6 × 10⁻24 kg इतना दिया हुआ है। आगे क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ द अर्थ, यानी कि दोनों के बीच में जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है कितना, तो इसको हम लोग लिखेंगे रेडियस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, M2 बोलेंगे। मैं इसको यहाँ पर डिनोट कर देता हूँ, इसको हम लोग बोलेंगे M2। कौन, मास ऑफ द अर्थ क्या हो जाएगा, M2 एंड M1 क्या हो जाएगा, मास ऑफ ए बॉडी। आगे हमारे पास क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ
द अर्थ यानी पृथ्वी की त्रिज्या कितनी दी हुई है, तो 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर दिया हुआ है। आगे हमारे पास कुछ और दिया हुआ है, जी का वैल्यू दिया हुआ है, तो जी इक्वल टू कितना दिया हुआ है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये हमारा इतना हमारे पास क्या दिया हुआ है, डेटा दिया हुआ है। हम इस डेटा से क्या करेंगे, इस डेटा के हेल्प से हम ग्रेविटेशनल फोर्स के अमाउंट को फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ पे कितना जो ग्रेविटी का फोर्स है उसका अमाउंट होगा। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे, हम आगे बढ़ेंगे इसको इरेज करने के लिए। चलिए हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमें निकालना क्या है, बेसिकली F इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, G m1 इंटू m2 बाई R स्क्वायर। तो जो हमारे पास डेटा दिया हुआ है उसको फुलफिल कीजिए। डेटा क्या दिया हुआ है, जी का वैल्यू अभी आपके पास देखे थे 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू जो हमारा m1 है, m1 का वैल्यू कितना देखे थे हम लोग 1, m2 का वैल्यू क्या था मास ऑफ द अर्थ जो कि दिया हुआ है 6 इंटू 10⁻24, नीचे बाई R स्क्वायर है तो R का वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास में कितना 6.64 है 6.64 इंटू 10⁻10⁻ कितना है 6 और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 1 जा 6 इंटू कीजिए आप 6.67 से, तो ये आ जाएगा हमारा 40.02 इंटू यहाँ पे देखिए एक फार्मूला होता है हमारे पास a⁴m इंटू a⁴n इक्वल टू a⁴m प्लस n, अर्थात कहीं भी अगर हमारे पास बेस और सेम बेस और हम डिफरेंट पावर आपस में मल्टीप्लाई हुए हो तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों पावर को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 10⁻11 और 10⁻24 है, a⁴m इंटू a⁴n क्या हो जाएगा a⁴m प्लस n। तो 24 में आप -11 ऐड करेंगे तो कितना बचेगा हमारा 13 बचेगा। तो ये हो जाएगा 10⁻ में कितना, तो भैया 13 बाई नीचे में देखिए यह स्क्वायर में है यानी यह 6.64 जो है 2 टाइम्स आएगा, तो 6.64 इंटू 6.64 इंटू यह 10⁻6 जो है तो 6 2 जा कितना हो जाएगा, ये हमारा 12 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6 2 जा 12। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम यहाँ से इरेज करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग 40.02 को 6.64 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे या फिर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करके क्या हमारे डिवाइड कर सकते हैं। तो ये 40.02 इंटू ये देखिए a⁴m फार्मूला होता है हमारे पास a⁴m बाई a⁴n इक्वल टू में होता है m -n। जब हमारा मल्टीप्लाई होगा तो उस समय पावर को ऐड करते हैं और जब डिवाइड होगा तो उसमें हम पावर को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये a⁴m बाई a⁴n क्या हो जाएगा a⁴m -n। तो यहाँ देखिए 10⁻13 बाई 10⁻12, तो 13 में से 12 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, बाई ये नीचे में 6.64 इंटू 6.64 आप करेंगे तो ये आ जाएगा 40.96। और जब आप 40.96 को 40.02 को कैंसिल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 9.0772। एक मिनट में इसको नीचे लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा 40, इसको हम इधर लिखेंगे
इससे आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारा होगा 9.7705 इक्वल टू, अब देखिए यहाँ 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हो जाएगा 9.7075 इंटू में 10 को आप इसी में कैंसिल कर देंगे तो हमारा लगभग ये हो जाएगा कितना 9.8, लगभग ये 7 पॉइंट के बाद जो डेसिमल हमारा क्या हो रहा है बढ़ रहा है 7055 आगे भी आते जाएगा तो इसको हम लोग कितना बोल देंगे लगभग में 9.8 और ये हमारा क्या हो जाएगा न्यूटन हो जाएगा, यानी कि हमारा हो गया कितना 9.8 न्यूटन। और यही हमारा क्या हुआ इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। इसका हमारे पास कोई ज़रूरत नहीं था, इसको हम इरेज करेंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किए, इससे हम आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा सेम क्वेश्चन नंबर 1 के ही कंसेप्ट पे है, तो ये आपका होमवर्क रहेगा, इसे आप सॉल्व करेंगे। बोल रहे हैं व्हाट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन ए बॉडी ऑफ मास 150 kg। वहाँ पे हमारा 1 kg था फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास, यहाँ पे कितना दिया है 150 kg। तो वहाँ पे आप जहाँ पे 1 kg यूज किए थे हम वहाँ पे क्या यूज करेंगे आप 150 यूज करेंगे। लाई ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो कि अर्थ के सरफेस पे लाई करता है। एज्यूम मास ऑफ अर्थ इक्वल टू 6 × 10⁻24 kg, जो कि हमारे अर्थ का मास दिया हुआ है। एंड रेडियस ऑफ द अर्थ इक्वल टू 6.4 × 10⁻6, और जो हमारा रेडियस है अर्थ का वह दिया हुआ है। ऑल्सो जो हमारा जी है, जी का वैल्यू दिया हुआ है कितना 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अब सेम इसके जो हमारा इससे पहले वाले क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व किए थे उसी बेस पे सेम इसको आप सॉल्व करेंगे। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने ग्रुप में मैसेज करेंगे, कमेंट करेंगे। हम आगे बढ़ेंगे यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। द मास ऑफ द सन इज 2 × 10⁻30 kg एंड द मास ऑफ द अर्थ इज 6 × 10⁻6 kg if the average distance between sun and earth is 1.5 × 10⁸ किलोमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे जब इसको आप सॉल्व करेंगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ आपको सॉल्व करके क्वेश्चन नंबर 3 को हमारे पास दिया हुआ है जो उसको लिखेंगे गिवन में क्या है मास ऑफ सन है, जिसको आप क्या मानेंगे m1 में क्या है मास ऑफ सन का मास कितना दिया हुआ है तो 2 × 10⁻30 kg। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो जो हमारा m2 ऑब्जेक्ट है उसका मास दिया हुआ क्या है मास ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे आप यूज करेंगे मास ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी का मास कितना है तो भैया हमारा 6 × 10⁻24 kg है। इसके आगे हम रेडियस दिया हुआ है r इक्वल टू कितना दिया हुआ है तो 1.5 × 10⁸8 किलोमीटर में है। ये जो आप किलोमीटर में देख रहे हैं इसको आप क्या करेंगे मीटर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता है कि 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना होता है बाबू तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है। तो यहाँ पे हम देखिए 10⁸ यहाँ से पहले है और यहाँ पे हम इसके लिए क्या यूज करेंगे 1 किलोमीटर की जगह पे हम 1000 मीटर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे 3 जीरो बढ़ेगा तो यह 8 और यह 3 कितना हो जाएगा 8 और 3 11 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना हमारा 11 मीटर। यानी क्या समझे आप, हम यहाँ पे किलोमीटर को किस में कन्वर्ट कर दिए मीटर में। तो यह पावर जो हमारा 8 था या 3 जीरो के कारण कितना बढ़ गया यह पावर में हो गया 11। अब इस वैल्यू को आप क्या कर देंगे पुट कर देंगे। ऑल्सो जो हमारा जी होगा जी का वैल्यू कितना होगा तो 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ से इसको हम इरेज करेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, क्या निकालना है फोर्स क्या होता है G × m1 m2 बाई r स्क्वायर। नाउ पुटिंग द वैल्यू एंड गेटिंग द रिजल्ट। वैल्यू पुट कीजिए, इसका कितना होता है G का 6.67 × 10⁻11
इंटू जो हमारा m1 बॉडी है उसका कितना है भैया 2 इंटू 10 टू द पावर 30 इंटू जो हमारा m2 बॉडी है कितना है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 एंड डिवाइड बाई r स्क्वायर। r का वैल्यू कितना है तो भैया इसका वैल्यू दिया हुआ है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8 का पावर में कितना 2। अब इसको आप क्या कीजिए कैलकुलेट कीजिए। इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको टफ लगे उससे आप डरेंगे नहीं। देखिए आप क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 टू कितना हो जाएगा 14 और 6 टू 12 और 1 13 का 3 1 कैरी किया 6 टू 12 और 1 कितना हो जाएगा 13 डेसिमल 2 डिजिट पहले है तो 2 डिजिट पहले लगाइए इंटू क्या बच गया हमारा 6 तो 6 को लिख लीजिए इंटू यहाँ देखिए 10 टू a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n क्या हो जाएगा a टू द पावर m प्लस n। तो पहले से हमारे पास कितना दिया हुआ है 10 टू द पावर -11 इंटू यह 30 और 24 कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 54। मैंने ही पीछे बताया था फॉर्मूला आपको a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू क्या होता है a टू द पावर m प्लस n होता है। इस फार्मूला का हम यूज किए यहाँ पे कि ये 10 टू द पावर 30 और 10 टू द पावर 24 तो 30 और 24 कितना हो गया 54 हो गया एंड बाई डिवाइड बाई हमारा 1.5 का स्क्वायर हो जाएगा 1.5 इंटू 1.5 इंटू यह 8 2 टाइम्स जाएगा तो 8 2 या कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए इसको हम इरेज करने वाले हैं। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं इस क्वेश्चन का बेसिक कंसेप्ट देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा देखिए क्या बच गया यहाँ पे 6 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 6 4 जा कितना हो जाएगा 6 4 जा हो जाएगा 24 का 4 2 कैरी किया 6 3 जा 18 और 2 20 का 0 2 कैरी किया 6 3 जा 18 और 2 कैरी किया है 18 और 2 फिर कितना हो गया 20 2 कैरी किया 6 1 जा 6 और 2 कितना हो गया 8 डेसिमल 2 डिजिट पहले है तो डेसिमल पे यहाँ पुट कर दीजिए इंटू a टू द पावर m इंटू a टू द पावर m क्या हो जाएगा a टू द पावर m प्लस n। तो आप 54 में 11 -11 को ऐड कीजिएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 4 में से 1 गया कितना हो जाएगा तो 10 टू द पावर में 3 और 5 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 4 यानी कि 10 टू द पावर कितना बच गया 43 डिवाइड बाई यह 1.5 इंटू 1.5 आप कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2.25 हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर में कितना हो गया 16 हो गया। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका फाइनल आंसर निकल जाएगा। क्या आएगा आपका फाइनल आंसर वह देखेंगे। आप क्या करेंगे यहाँ पे तो जो आपके पास डेटा दिया हुआ है 80.04 इसको आप 80.04 को डिवाइड करेंगे किससे डिवाइड करेंगे तो आप डिवाइड करेंगे 2.25 से 2.25 से तो ये आ जाएगा आपका 35.57 यानी 35.57 इंटू ये a टू दी पावर m डिवाइड a टू दी पावर m। अभी आपको फॉर्मूला बताए थे कि a टू दी पावर m बटा a टू दी पावर n क्या होता है a टू दी पावर m माइनस n यानी पावर क्या हो जाएगा आपस में माइनस हो जाएगा। 3 में से 6 नहीं जाएगा 30 में से 6 जाएगा कितना बच जाएगा 7 और यह 4 में से 1 जाएगा कितना बच जाएगा 3 में से 1 जाएगा कितना बच जाएगा 2 यानी कितना हो गया हमारा 35 इंटू लेकिन ये वैल्यू थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है तो इसको हम कम कर लेंगे डेसिमल को एक डिजिट आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 3.557 इंटू 10 टू दी पावर डेसिमल प्लेस देखिए एक डिजिट आगे बढ़ा है तो यहाँ पे एक बढ़ा दीजिए तो 27 और 1 कितना हो जाएगा 28। डेट मीन्स इसको हम बोल सकते हैं कितना तो 557 जो आ रहा है इसको आप या तो 6 कर लीजिए या फिर 5 में रहने दीजिए इंटू 10 टू दी पावर कितना है हमारा 28 है। यह क्या होगा न्यूटन होगा और यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा। इन जो भी आपके आज के क्वेश्चंस है इसमें अगर आप देखेंगे तो डेसिमल वैल्यू जो हमारा आ रहा है यह डेसिमल के पहले वाला फ्रैक्शन वैल्यू कहलाता है और डेसिमल पॉइंट के बाद वाला डेसिमल वैल्यू कहलाता है। तो डेसिमल वैल्यू में अगर पॉइंट इधर उधर आंसर आए बुक से तो उसके लिए आप घबराएंगे नहीं, ऐसा होता है क्योंकि हमारा जो वैल्यू है थोड़ा सा भी इधर उधर करने पर डेसिमल चेंज हो जाता है। जैसे जी का वैल्यू हम लोग 6.67 लेते हैं
और उसको डिस्टेंस में हम लोग आप किसी बुक में देखिएगा 6.7 भी यूज करता है। तो आप घबराएंगे नहीं, और उसको आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो अपने ग्रुप में मैसेज करेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे यहाँ से। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेज 50 kg एंड 120 kg। ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको आप सॉल्व करेंगे। m1 कितना हो जाएगा 50 kg, m2 कितना हो जाएगा 120 kg। आगे दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर अपार्ट, और उसके बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है हमारा 10 मीटर, यानी r की जगह कितना यूज करेंगे आप 10 यूज करेंगे। और g का वैल्यू कितना दिया है 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, इसे आप अपने होमवर्क में अपने ग्रुप में सबमिट करने के बाद पोस्ट करेंगे। हम आगे बढ़ेंगे यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, ये हमारा आज का लास्ट क्लास का आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द मास ऑफ मून, यानी कि चांद का द्रव्यमान दिया है 7.4 इंटू 10⁻22 kg एंड मास ऑफ अर्थ इक्वल टू 6 इंटू 10⁻24 kg। इफ द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून, अर्थ और मून के बीच का दूरी दिया है 3.84 इंटू 10⁵। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन देम। तो उसके बीच में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन यूज हो रहा है उसका हमें वैल्यू बताना है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। गिवन क्या दिया है भैया? तो गिवन में आप पहले m1 लेंगे, यानी मास किसका, मून का। मास ऑफ मून, चांद का द्रव्यमान कितना है? तो 7.4 7.4 इंटू 10⁻22 क्या है kg। नेक्स्ट आप लेंगे m2, m2 में क्या होगा मास ऑफ अर्थ, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है हमारे पास, तो 6 इंटू 10⁻24 kg। इसके आगे हमारे पास रेडियस दिया हुआ है r इक्वल टू कितना 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर। सेम वही कहानी पीछे हम देखे थे, या यूनिट किस में आ गया, किलोमीटर में आ गया। तो किलोमीटर को आप चेंज करेंगे किस में, मीटर में, क्योंकि हम एक SI यूनिट ले रहे हैं तो दूसरे का भी SI यूनिट ही लेंगे। तो ये हो जाएगा 3.84 इंटू 10⁻, देखिए 1 किलोमीटर इक्वल टू हाउ मेनी मीटर होता है, तो 1000 मीटर होता है। इसका हम यूज करेंगे। यहाँ पे कितने जीरो है, 3 जीरो है, तो 3 जीरो इसमें बढ़ेगा तो 5 + 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी कितना हो गया 3.84 इंटू 10⁸ मीटर हो गया। नाउ वी हैव टू पुटिंग द वैल्यू एंड गेटिंग द रिजल्ट। फार्मूला में वैल्यू को पुट कीजिए और अपने रिजल्ट को प्राप्त कीजिए। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको हम इरेज करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फार्मूला हमारा क्या होता है, F = G m1 इंटू m2 बाई r स्क्वायर। G का वैल्यू कितना है भैया, तो 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू m1 का वैल्यू कितना है, तो 7.4 इंटू 10⁻22 इंटू m2 का वैल्यू कितना है, तो 6 इंटू 10⁻24 है, ये 22 नहीं है, ये हमारा कितना है 24 एंड डिवाइड बाई हमारा r का वैल्यू कितना है 3.84 इंटू 10⁻6 का हमारा ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, हम ये आपके ऊपर छोड़ने वाले हैं। अब आप इसका कैलकुलेशन खुद से करेंगे और हमारा आज का क्लास जो है यहीं पे ओवर होगा। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय।